आप सभी का मेरे चैनल पर हृदय से स्वागत है। सद्गुरु साहेब ने आत्मचेतना को उच्चतम सीमा तक पहुंचाने के लिए अनेक अमृत वाणियां कही हैं, जिनमें गहरा ज्ञान और मार्गदर्शन छिपा है। उनमें से तीन मुख्य साखियां अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने अपने शिष्य धनी धर्मदास जी को बताई थी। आइए उन साखियों का श्रवण और मनन करते हैं। तन से मन को ऐंच कर निर्विकल्प निष्काम करे, आत्मा माहिले तब दर से उर्राम। इस साखी में सद्गुरु कहते हैं कि हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा संसार की वासनाओं में फंसी रहती है। इन्हें स्थिर करने के लिए मन को ज्ञान द्वारा मजबूत करें। ध्यान साधना में बैठकर निष्काम भाव से हृदय में स्थापित करे। निष्काम भाव अर्थात कोई कामना न रखे, केवल प्रेम और सेवा भाव से कर्म करे। संत सेवा और गुरु भक्ति में ही भौतिक उपलब्धियों का सार छिपा होता है। करे आत्मा माहिले तब दर से उर्राम। संसारिक कर्म करते हुए भी आत्म चेतना को जागृत रखे। जब बाहरी वृत्तियां शांत हो जाती है, तब चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देने लगता है। सब अपने ही है, किसी के प्रति बैर का भाव न रखे और व्यर्थ की कामनाओं को किंचित मात्रा भी आने न दे। अगर ऐसा हुआ तो संसार की सारी शक्तियां आपके वासनाओं को केंद्रित होने में सहयोग करेंगे और तब आत्मा राम का दर्शन धीरे धीरे होने लगेगा। सद्गुरु ध्यान लगाइए अथवा सोहन जाप जप निरंतर हृदय में दर से आत्म आ गुरु के चरण कमल में ध्यान लगाकर साधना करने से मन की शक्तियां एकत्रित हो जाती है। निरंतर सद्गुरु की वाणी को मन में दोहराते रहने से बाहरी चित्तवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है, अर्थात जिन अमृत वाणियों को हम सुनते हैं, यह हमारी अमृत वाणियां जीवन को अमृतमय बना देती है। सद्गुरुदेव ने सोहन जाप कहा है। इसका तात्पर्य है, जगत की मूल दो शक्तियाँ जड़ और चेतना में से मैं चेतना शक्ति हूँ, जो निरंतर चेतना रूप में सर्वत्र जगह का अज्ञाता हूँ। यह जगत मुझसे परे है। इस प्रकार ध्यान करते हुए धीरे धीरे इस विचार से भी अपने आप को मुक्त कर लेना ही सोहन जाप है। इस जाप का कोई कारण नहीं है, इसलिए इसे अकारण जाप भी कहा गया है। मूलतः देखें तो किसी भी जाप का कारण अकारण ही होता है, किंतु आजकल संसार की वासनाओं को पाने के लिए अनेकों जाप हो गए हैं। इन सब का कोई औचित्य नहीं है। जाप तो अकारण ही किया जाता है। जप निरंतर हृदय में दर से आत्म आप, जो निरंतर निष्काम भाव से हृदय को शुद्ध रखता है और आत्मा आनंद में डूबकर आनंद का जाप पर ध्यान करता है, उसे निरंतर ही आत्म चेतना का साक्षात्कार होता है। आत्मा निर्विकार है, कोई भी दोष या गुण उसमें नहीं रहता। जिसकी चित्तवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है, उसके हृदय में हर क्षण आनंद का सागर बहता रहता है। सद्गुरुदेव इस स्थिति तक जाने के लिए सरल मार्ग बताते हुए कहते हैं, करत करत अभ्यास असदर से आत्म रूप उद्भव उर्मे होई एक अनुभव शक्ति अनु। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो उस पर कर्म करना ही बचता है और धीरे धीरे अभ्यास पक जाता है, तो आत्मचिंतन की दशा में संसार की सारी वासनाएं स्वतः ही दूर हो जाती है और धीरे धीरे यह मन अंतर्मुखी होकर अपनी चैतन्य आत्मा की ओर लौटने लगता है। ध्यान साधना का स्तर एक समान होता है, कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी एक अलग ही धुन होती है। सारे कर्म अकर्म होते रहते हैं और धैर्य अपनी अंतर्मुखी रहता है। यह सब अनुभव करने की बात है, किसी के द्वारा बताया नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी मनोकामना एक समान नहीं होती। स्थिति परिस्थिति के अनुसार सबका अनुभव अलग अलग होता है, किंतु अंत में सबको आत्मदर्शन ही होता है। इस मार्ग को जिसने चुना, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं हुआ, बल्कि अपने परमात्मा का दर्शन ही हुआ है। ज्ञान ध्यान के लिए अभ्यास जरूरी है, इसलिए इसकी शुरुआत जितनी जल्दी हो, प्रातः अति शीघ्र निद्रा को छोड़कर ध्यान साधना में लगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा देर तक एकांत स्थिर सहज होकर बैठे, बाहरी चित्त और अंतर्मुखी चित्त को स्थिर करते रहें।
ध्यान दें अपने श्वास क्रिया पर और इसकी निगरानी रखें। यह कब आता है, कब जाता है, इस प्रकार इस पर दृष्टि रखें। शुरू में संकल्प विकल्प बहुत आएंगे, इन्हें धीरे धीरे भूलने का प्रयास करें। कोई भी संकल्प और विकल्प सुखदायक नहीं रहता, अतः इन्हें आने और जाने दें, इस पर ध्यान न दें। धीरे धीरे अपने ध्यान में आपको आनंद आने लगेगा। मानव की आवश्यकता असीमित है, असीमित आवश्यकता ही दुख है। जब तक मानव आवश्यकताओं के पीछे भागता रहेगा, तब तक उसे परम शांति मिल ही नहीं सकती। आपने देखा होगा, धरती के समस्त चराचर प्राणी जो मानव के वश में नहीं है, वे सभी प्रकृति के तालमेल में रहकर जीवन का आनंद ले रहे हैं। वह सीमित भोजन और सीमित निद्रा लेते हैं, लेकिन मानव इसके विपरीत है। जितना ज्ञानी माना जाता है, उतना ही अज्ञानी कर्म करता है। मानव की वास्तविक आवश्यकता का ज्ञान हो जाए तो फिर तो धरती में कुछ अद्भुत ही हो जाएगा। आपने देखा होगा, मानव सरल, सहज और दया भाव से रहते हैं, औरों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं। बस केवल अपने काम से काम, जीवन का भी यही सिद्धांत है। जियो और जीने दो। आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम किसी वस्तु विषय की कामना तो मत करो। मांगना मरण समान है, तो ही दई में सीख, कहे कबीर समझाए कि मति मांगे कोई भी। इसलिए आवश्यकताओं को काबू में रखो, न लेना न देना, मगन रहना, अर्थात ना ही बुराई लेनी है और ना ही बुराई देनी है, यह भावना रखें। सदगुरुदेव की वाणियों को जो सच्चे मन से ग्रहण करता है, उसका जीवन परमात्मा के आनंद में लीन रहता है। यदि आप इन विचारों को अपने जीवन में रखते हैं तो निश्चित ही कष्टदायक समय अति शीघ्र निकल जाएगा। सदगुरु की अमृत वाणियों को अपने जीवन में उतारते रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।